आप एक बुक स्टोर में खड़े हैं जहां चारों ओर वादों से भरी अलमारियां हैं। स्वस्थ बनो। एक किताब फुसफुसाती है, ज्यादा स्मार्ट बनो। दूसरी आवाज देती है, समय बचाओ, बेहतर महसूस करो, आत्मविश्वासी बनो, खुश रहो। वे सभी एक सुर में कहती हुई लगती हैं। ये सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के लुभावने वादे हैं और ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? वे उस व्यक्ति की तरह लगते हैं जो आप बनना चाहते हैं, वह जीवन जो आप जीना चाहते हैं। लेकिन बात यह है, हमें यकीन दिलाया गया है कि हम पर्याप्त स्वस्थ नहीं हैं, पर्याप्त स्मार्ट नहीं हैं, पर्याप्त कुशल नहीं हैं, पर्याप्त आत्मविश्वासी नहीं हैं और पर्याप्त खुश नहीं हैं। सेल्फ हेल्प मूवमेंट ने हमें चोक होल्ड में रखा है, हमें यह समझाते हुए कि हम काफ़ी अच्छे नहीं हैं ताकि हम खुशी के रास्ते खरीद सकें, और प्लान काम कर रहा है। सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री का मूल्य 2022 में लगभग $38 बिलियन था और 2030 तक बढ़कर लगभग $80 बिलियन होने का अनुमान है। अकेले अमेरिकी सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स, सेमिनार, कोचिंग ऐप्स और पर्सनल डेवलपमेंट टूल्स पर सालाना $11 अरब से ज्यादा खर्च करते हैं। अमेरिका में सालाना 20 मिलियन से ज्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स बेची जाती हैं। पर्सनल ग्रोथ ऐप्स का मार्केट 2023 में $1.1 बिलियन का था और यह लगातार बढ़ रहा है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 10% वयस्क सेल्फ इंप्रूवमेंट सेमिनार या वर्कशॉप में भाग ले चुके हैं। ये बहुत बड़े आंकड़े हैं और ये ज्यादातर इस बात पर बने हैं कि हम अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी की भावनाओं से जूझना नॉर्मल है। अपने भविष्य या अपने रिश्तों के बारे में अनिश्चित महसूस करना सिर्फ ह्यूमन नेचर है। बेशक हमें बेहतर महसूस करने के लिए बाहरी मदद लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अक्सर सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री हमारे बहुत ही रियल इनसिक्योरिटीज और स्ट्रगल्स का फायदा उठाकर जल्दी पैसा कमाती है। सेल्फ हेल्प का आकर्षण। आइए गहराई से जानें कि सेल्फ हेल्प इतनी अपीलिंग क्यों है। हम इतिहास में एक खास तौर पर विभाजनकारी और डरावने समय में जी रहे हैं। इंटरनेट हमारी उंगलियों पर होने के साथ डूम स्क्रॉलिंग के साथ आने वाली एंडलेस एंग्जाइटी हमारा इंतजार कर रही है। सेल्फ हेल्प बुक्स, वर्कशॉप्स और बहुत कुछ हमें उन सभी चीज़ों का मुकाबला करने के तरीके ऑफर करते हैं जो हमें अपने बारे में या अपने जीवन के बारे में गलत लगती हैं। वे हमें एम्पावरमेंट और पर्सनल ग्रोथ के बारे में सिखा सकते हैं, जिससे हमें अपने जीवन पर कंट्रोल होने का एहसास होता है। हम ऐसे स्किल्स डेवलप करना सीख सकते हैं जो हमारे पास पहले नहीं थे। अपनी भावनाओं को रेगुलेट करना, अपने समय का बेहतर बजट बनाना या एक बेहतर रूटीन सेट करना सीख सकते हैं। हमें माइंडफुलनेस जैसी चीज़ों के बारे में सिखाकर वे हमें स्ट्रेस को रेगुलेट करने में मदद कर सकते हैं, जो डाइटिंग और फिटनेस के बारे में जानकारी देकर और बेहतर स्लीप हैबिट्स को बढ़ावा देकर हमारे फिजिकल हेल्थ को बूस्ट कर सकता है। अगर हमने कुछ खास गोल्स अचीव करने पर फोकस किया है, तो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमें उनके करीब ला सकते हैं। हम अपने जीवन में पर्पस की तलाश कर रहे होंगे या अपने हेल्थ, वर्क या रिलेशनशिप्स के बारे में बेहतर डिसीजन लेना चाहते होंगे। सेल्फ हेल्प लीडर्स और वे जो लेसन सिखाते हैं, वे हमें सेल्फ अवेयरनेस की बढ़ी हुई भावना दे सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को बेहतर ढंग से समझकर हम उन लोगों में ग्रो कर सकते हैं जिनकी हम कल्पना करते हैं। हम सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर सकते हैं और अपने जीवन में दूसरों के साथ बेहतर ढंग से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प का डार्क साइड। लेकिन सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री जितने भी वादे करती है, उसमें एक मेजर पिटफॉल है। किसी भी दो लोगों का सेम एक्सपीरियंस नहीं होता है, और इसलिए किसी भी दो लोगों की सेम प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं जिन्हें सॉल्व करने की जरूरत है। वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशंस जो सेल्फ हेल्प रिसोर्सेज हमें अक्सर ऑफर करते हैं, उन्हें हमारी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से टेलर नहीं किया जा सकता है। प्रोफेशनल एडवाइस एक करियर से दूसरे करियर में अलग अलग हो सकती है। आर्ट्स में करियर के लिए रिज्यूमे टिप्स फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर हायर होने की कोशिश करने से बहुत अलग दिखते हैं।
इसलिए लोग अपने करियर में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और नेटवर्किंग, लीडरशिप और नए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज खोजने में बेहतर बनने के लिए सेल्फ हेल्प की ओर देखते हैं। लेकिन वहां एडवाइस की वाइड एरे के साथ यह तय करने में आसानी से पैरालाइज्ड हो सकते हैं कि कौन सी हेल्प आप पर अप्लाई हो सकती है। आप जो चाहें वो प्रोफेशनल गोल्स सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन गोल्स को पूरा करने के लिए एडवाइस को छानने में कैपेबल नहीं हैं, तो आप वास्तव में कितनी दूर जा सकते हैं। हम सभी ने खुद को ऐसी सिचुएशन में पाया है जहां हमें कोई प्रॉब्लम है और ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हर किसी की इस बारे में राय है। हमारे पेरेंट्स हमें कॉल और टेक्स्ट करके अपनी राय देते हैं, एक फ्रेंड हमें कॉफी पर अपने विचारों से लेक्चर देता है, और फिर एक मेंटर आइडियाज के पूरी तरह से अलग सेट के साथ आगे बढ़ता है। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में फंसने पर ऐसा ही होता है। यह एडवाइस का एक कॉम्प्लेक्स वेब है, कुछ अच्छी कुछ नहीं, और डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना लगभग इम्पॉसिबल है। ऑथेंटिसिटी की खोज। अपने करियर के लिए हमारी उम्मीदों के सिमिलर हम अक्सर ज्यादा ऑथेंटिकली जीने और अपने जीवन में पर्सनल अकम्प्लिशमेंट की भावना खोजने के लिए सेल्फ हेल्प की ओर रुख करते हैं। हम उस मायावी मीनिंग और पर्पस को खोजना चाहते हैं जो हमारे जीवन को कंप्लीट महसूस कराएगा। हम स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स रखना चाहते हैं और उन लोगों के साथ बेहतर कम्युनिकेट करना चाहते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। अक्सर सेल्फ हेल्प वहां तक पहुंचने का एक एक्सेसिबल, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव तरीका प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन उस करियर एडवाइस की तरह ही पर्पस खोजने का कोई ब्रॉड सॉल्यूशन नहीं है। हम में से हर एक के पास बनाने के लिए एक अलग, अविश्वसनीय रूप से यूनिक पार्ट है। अगर हम सोचते हैं कि सारे आंसर्स कुछ बुक्स और सेमिनार्स में हैं, तो हम लाइफ के पॉइंट को पूरी तरह से मिस कर रहे हैं जो फेमसली इंस्ट्रक्शन मैनुअल के साथ नहीं आता है। सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स, प्री पैकेज्ड सॉल्यूशंस जैसे मॉर्निंग रूटीन, प्रोडक्टिविटी हैक्स और फिटनेस रेजिमेंट्स पर फलते फूलते हैं। ये सभी हमारी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, लाइफस्टाइल या नीड्स के साथ अलाइन नहीं हो सकते हैं। फिर भी हम मोल्ड में फिट होने का प्रेशर महसूस करते हैं, न सिर्फ इसलिए कि प्रोग्राम हमें ऐसा करने के लिए कह रहा है, बल्कि इसलिए भी कि हम इन सेल्फ हेल्प गुरुजी और उनके फॉलोअर्स को इसमें सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं। फुलफिलमेंट और पर्पस खोजना चाहना किसी भी तरह से कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरेशन से लोग सक्सेस और हैप्पीनेस खोजने की कोशिश कर रहे हैं। असल में फर्स्ट वाइडली रेड सेल्फ हेल्प बुक 1930 के दशक में अपीयर हुई थी। डेल कार्नेगी ने 1936 में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इंटरपर्सनल स्किल्स और पर्सनल सक्सेस वाले इंडिविजुअल्स की हेल्प करने की कोशिश में लिखी थी। फिर 1937 में नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी, जिसमें किसी के माइंडसेट को अपने लाइफ के आउटकम्स को कंट्रोल करने के लिए हार्नेस करने के तरीके पर एडवाइस दी गई थी। हिस्टोरिकल पैरेलल्स। जबकि दुनिया 1930 के दशक की तुलना में अविश्वसनीय रूप से अलग लग सकती है, वहां एक डरावनी सिमिलरिटी है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। ग्रेट डिप्रेशन ने लोगों को फेमेन, डेस्टिट्यूशन और फ्यूचर के बारे में कंफ्यूजन में धकेल दिया। यूनाइटेड स्टेट्स में वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ रही थी और जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के इन्फ्लुएंस गेन करने के साथ अब ब्रॉड अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा शेकी ग्राउंड पर थे। अनिश्चितता के टाइम्स सेल्फ हेल्प गुरुज के सॉल्यूशंस के साथ स्टेप इन करने के लिए परफेक्ट रेसिपी क्रिएट करते हैं। क्या कार्नेगी और हिल की बुक्स ने स्ट्रगल कर रहे लोगों के लिए कुछ सांत्वना ऑफर की? शायद। क्या उन्होंने सभी की प्रॉब्लम्स फिक्स कर दी? कोई चांस नहीं। 1930 के दशक से लेकर अब तक सेल्फ इंप्रूवमेंट को अक्सर माइंडसेट, हैबिट्स और डिसिप्लिन पर फोकस करते हुए एक पर्सनल जर्नी के तौर पर फ्रेम किया गया है। लेकिन ट्रू ग्रोथ, चाहे हमारे अपने जीवन में हो या ग्लोबल स्केल पर, अक्सर सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा की जरूरत होती है। यह एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन बनाने के लिए राइट टूल्स और रिसोर्सेज होने के बारे में है। यह सिर्फ लोगों पर ही अप्लाई नहीं होता है, यह प्लैनेट पर भी अप्लाई होता है। क्राइसिस का इम्पैक्ट।
जबकि छोटे रिसेंट क्राइसिस ने ह्यूमैनिटी के रेजिलियंस को टेस्ट किया है। लाखों लोग जॉब लॉसेस और अनिश्चितता का सामना करते हैं और सेल्फ हेल्प को आगे बढ़ने के तरीके के तौर पर टर्न करते हैं। लेकिन क्या वे सॉल्यूशंस वास्तव में काम करते थे? आइए क्लोजर लुक लेते हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान और बाद में कई अमेरिकियों को ऐसा लगा जैसे उनका जीवन चरमरा रहा है। वे जॉब्स और होम्स खो रहे थे, सॉल्यूशंस की तलाश कर रहे थे। 2010 के दशक के दौरान सेल्फ हेल्प की दुनिया एक्सप्लोड हो गई, खासकर ऑनलाइन। सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुजन ने उस स्ट्राइव को आइडेंटिफाई किया जिससे लोग गुजर रहे थे और ब्रॉड सॉल्यूशंस और इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ इसे टारगेट करने का तरीका खोजा। ब्रेने ब्राउन, एक रिसर्च प्रोफेसर और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर शेम, वल्नरेबिलिटी, करेज और वर्थनेस पर सबसे फेमस एक्सपर्ट के तौर पर उभरी। उन्होंने होल हार्टेड लिविंग टर्म कॉइन किया। लाखों लोग जो पीछे छूट गए, सेल्फ कॉन्शियस और अपनी इनर इमोशंस तक कैसे एक्सेस करें, इस बारे में अनिश्चित महसूस कर रहे थे। उन्होंने एडवाइस और गाइडेंस के लिए ब्राउन की ओर रुख किया। टिम फेरिस ने अपनी बेस्ट सेलर द 4 आवर वर्क वीक, एस्केप 9 बजे से 5 बजे तक, लिव एनीवेयर एंड जॉइन द न्यू रिच पब्लिश की, जिसने अपने रीडर्स को वर्क के साथ अपने रिलेशनशिप को चेंज करने और अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल और हैबिट्स पर रीथिंक करने के लिए पुश किया। इस तरह की ऑप्टिमाइज्ड सेल्फ हेल्प उस डिकेड के दौरान प्रोलिफेरेट हुई क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के हील्स पर लोगों ने अपने करियर और वर्क और लाइफ के इंटरट्वाइन होने के तरीके के बारे में अलग तरह से सोचना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया गुरुज का राइज। ये सेल्फ हेल्प गुरुज, जो टोनी रॉबिन्स, अर्ल नाइटिंगेल और दीपक चोपड़ा जैसे फेमस नेम्स से पहले थे, सिर्फ आइसबर्ग का टिप थे। 2010 के दशक में भी सेल्फ इंप्रूवमेंट लीडर्स के लिए एक और मार्केट अपने हेडे में आ गया, सोशल मीडिया। अचानक कोई भी अपनी उंगलियों के कुछ टैप्स से दुनिया को देखने के लिए एडवाइस दे सकता है। कोई क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं, किसी पब्लिशर को आंसर देने की जरूरत नहीं, बस आपके आइडियाज और आपके फॉलोअर्स उन्हें प्रीच करने के लिए। और फिर कोविड हिट हुआ। अचानक पूरी दुनिया कैओस में थ्रो हो गई। उन फर्स्ट कुछ महीनों में हमारे पास अपनी खुद की मोर्टेलिटी और दुनिया के फेट के अलावा फोकस करने के लिए बहुत कम था। इसने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए, जैसे हम यहां क्यों हैं, या क्या मैं फुलफिल्ड हूं, या क्या मैं खुश हूं। सेल्फ हेल्प की पहले से ही वास्ट एंड लुक्रेटिव दुनिया का एक एंटायरली न्यू ऑडियंस था। जिन लोगों ने पहले खुद से कुछ एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस नहीं पूछे होते, वे अचानक अपने लाइफ के पर्पस पर कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे। जिन लोगों ने सोचा था कि उनके करियर राइट ट्रैक पर हैं, उनके प्लान्स में एक रेंच थ्रो कर दिया गया था और वे यह सेंस नहीं बना सके कि आगे कहां जाना है। कोविड ने सेल्फ इंप्रूवमेंट की नीड को एक होल अदर लेवल पर ले लिया, क्योंकि दुनिया मीनिंग और आंसर्स की तलाश कर रही थी, और वह क्वेस्ट आज भी जारी है। सेल्फ हेल्प की करंट स्टेट। अब 1930 के दशक की तरह दुनिया फ्लक्स में है। लोगों की लाइवलीहुड्स कैओस में थ्रो हो गई हैं और अनिश्चितता रूल करती है। अनिश्चितता रहने के लिए बहुत अनकंफर्टेबल प्लेस है। हेल्प मांगना नेचुरल और यहां तक कि हेल्दी भी है, लेकिन वह हेल्प कहां से आती है, यह की है। खासकर सोशल मीडिया पर सेल्फ इंप्रूवमेंट के प्रोलिफरेशन के साथ किसी इन्फ्लुएंसर या गुरु के ट्रैप में फंसना आसान हो सकता है, जिसका जीवन एनविएबल दिखता है, और यह सोचना कि उन्हें हैप्पी होना और सब कुछ पाना जरूर पता होगा। जब हम पेन में होते हैं और आंसर्स की तलाश कर रहे होते हैं, तो कोई भी सॉल्यूशन अपीलिंग लग सकता है, लेकिन ओवरऑल सेल्फ हेल्प के मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट एफर्ट्स पर स्टार्ट करने वाले 85% लोग उन्हें 6 महीने के अंदर एबंडन कर देते हैं। उनके अनरियलिस्टिक गोल्स हो सकते हैं और उन्हें रियलाइज हो सकता है कि सेल्फ हेल्प का यह वन साइज फिट्स ऑल मॉडल इतना हेल्पफुल नहीं है, या वे सपोर्ट की कमी महसूस कर सकते हैं,
जो उस डिस्कनेक्ट के बारे में बताता है जो लोग खुद और इन इल्यूसिव सेल्फ हेल्प फिगर्स के बीच महसूस कर सकते हैं, और यहाँ तक कि 15% लोगों के लिए भी जो इन प्रोग्राम्स और एडवाइस के जरिए सॉल्यूशंस खोज सकते हैं। क्या प्राइस टैग वर्थ इट है? कुछ लाइफ कोचिंग प्रोग्राम्स और सेमिनार्स $5,000 से लेकर $2,20,000 तक चार्ज करते हैं, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट को कुछ लोगों के लिए एक सीरियस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बनाता है। हम में से उन लोगों के लिए जो सेमिनार्स एंड प्रोग्राम्स पर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स नहीं खर्च करेंगे, हम उस चोक होल्ड से ऑन ऑफ द हुक नहीं हैं जो सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडस्ट्री का हमारे बैंक अकाउंट्स पर है। एवरेज कंज्यूमर पर्सनल डेवलपमेंट रिसोर्सेज जैसे बुक्स और पॉडकास्ट्स पर सालाना $200 से $500 खर्च करता है। वे हमें कुछ ऐसा प्रमोट करके पकड़ लेते हैं जो हमें इल्यूड कर सकता है। हैप्पीनेस की ग्लोबल परस्यूट ने सेल्फ हेल्प में इंटरेस्ट में इंक्रीज किया है। पिछले डिकेड में हाउ टू बी हैप्पी के लिए सर्च 125% बढ़ गए, जबकि सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में कुछ के गुड इंटेंशंस और यहाँ तक कि गुड आइडियाज भी हो सकते हैं, डेंजर के लिए बहुत ज़्यादा रूम है। एडवाइस के एडिक्ट होने, अपने बैंक अकाउंट्स को ड्रेन करने और खुद को यकीन दिलाने के लिए लोगों के लिए लॉन्ग लिस्ट ऑन ऑफ वेज है कि हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और रिचेज सब कुछ बस कोने के आसपास ही हैं। परफेक्शनिज्म के डेंजर्स। सेल्फ हेल्प में डाइविंग करने से परफेक्शनिज्म और बर्नआउट हो सकता है। लगभग 67% लोग अवेलेबल सेल्फ इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजीज की संख्या से ओवरवेल्म्ड महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं। इससे डिसीजन फटीग और पैरालिसिस होता है। फ्रेज टू मेनी कुक्स इन द किचन माइंड में आता है। हम सभी यह सोचना पसंद करते हैं कि फिनिश लाइन होने से हेल्पफुल हो सकता है, जिससे हमें पहुंचने के लिए कुछ मिल जाता है और अंदर बिल्ड होने के लिए अकम्प्लीशमेंट की भावना मिलती है। सिवाय इसके कि जब हम सोचते हैं कि हमें हमेशा इंप्रूव करते रहना चाहिए, तो कोई फिनिश लाइन नहीं होती है। ग्रोथ पर एक ऑन गोइंग प्रोसेस के तौर पर फोकस करने से इनएडिक्वेसी की भावना पैदा हो सकती है, क्योंकि परफेक्शन हमेशा बस आउट ऑफ रीच होता है। नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट पर यह इंसिस्टेंस खुद के लिए अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स की ओर भी ले जाता है। सेल्फ हेल्प गुरुजा, जिन्होंने लोगों की बुक शेल्फ्स, सोशल मीडिया फीड्स और डेली थिंकिंग को टेक ओवर कर लिया है, वे अक्सर आइडियलाइज्ड रोल मॉडल्स बन जाते हैं। यहाँ तक कि सबसे वेल इंटेंशन्ड सेल्फ हेल्प गुरुज भी अपने फॉलोअर्स में एनवी की भावना इवोक करते हैं, क्योंकि होल पॉइंट यही है। प्रोग्राम्स अल्ट्रा प्रोडक्टिव, डिसिप्लिन्ड या हैप्पी लोगों की सक्सेस स्टोरीज को भी हाईलाइट करते हैं, जो बाकी कंज्यूमर्स के लिए अनअटेनेबल बेंचमार्क सेट कर सकते हैं। रिजल्ट यह है कि लोग अपनी फ्लॉज पर हाइपर फोकस्ड हो जाते हैं, क्योंकि सेल्फ हेल्प नेचर से इंप्रूवमेंट के एरियाज को आइडेंटिफाई करती है। मूवमेंट लोगों को अपनी शॉर्टकमिंग्स पर फिक्सिट करने के लिए लीड कर सकता है, जो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, और पार्टिसिपेंट्स पहले से ज्यादा डिससेटिस्फाइड या अनहैप्पी हो सकते हैं। प्रोडक्टिविटी के साथ ऑन ऑब्सेशन। सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स जो न्यूमेरस टूल्स प्रीच करते हैं, वे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पर ओवर एम्फेसिस की ओर ले जाते हैं। हम अपने वर्थ को अपने आउटपुट से मेजर करने के लिए ट्रेंड हो जाते हैं। प्रोफेशनल एडवांसमेंट और सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन के लिए खास तौर पर फ्रेमवर्क्स सेल्फ वर्थ को प्रोडक्टिविटी से टाई करते हैं। इसलिए अगर लोग प्रोडक्टिव नहीं हैं, तो वे सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम इनमें से किसी प्रोग्राम में हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने प्रोडक्टिविटी गोल्स को मीट करने के लिए रेस्ट और फन जैसी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना शुरू कर देते हैं। क्या इससे हम वास्तव में ज़्यादा हैप्पी होते हैं? सेल्फ हेल्प मूवमेंट में प्रीच्ड हसल कल्चर हार्डर और लॉन्गर वर्क करने को ग्लोरीफाई करता है। यह आइडिया प्रमोट करता है कि सक्सेस सिर्फ रिलेंटलेस एफर्ट से आती है। इस तरह की बाइनरी थिंकिंग कि आप या तो ऑल इन हैं या आप आउट हैं, इनएविटेबली फेलियर की ओर ले जाती है। सेल्फ इंप्रूविंग मेथड्स के साथ यह फाइंड करना अनकॉमन नहीं है कि पार्शियल प्रोग्रेस या फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई रूम नहीं है। आपको मेथड को प्रिस्क्राइब करना होगा, वरना मेथड काम नहीं करेगा।
इस तरह के ऑल ऑनर नथिंग गोल्स ग्रैंड चीज़ें अचीव करने पर फोकस करते हैं, लेकिन अक्सर इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस को इग्नोर करते हैं। हम सभी इम्परफेक्ट हैं और हम हमेशा रहेंगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट, जो हमेशा बेटर और बेटर होने पर फोकस्ड है, हमें यकीन दिलाता है कि इम्परफेक्शन ग्रेटनेस के साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हालांकि अगर हम सेल्फ इंप्रूवमेंट के साथ अपनी जर्नी पर स्ट्रगल करते हैं, तो इंडस्ट्री में हमारे लिए इसे एक्सप्रेस करने के लिए बहुत कम स्पेस है। पॉजिटिविटी की टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक पॉजिटिविटी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में रैम्पेंट है। यह उस इन्फ्लुएंसर की आवाज़ है जो लगातार अपने फॉलोअर्स को चीयर कर रही है और उन्हें याद दिला रही है कि सब कुछ ग्रेट होने वाला है, तब भी जब ऐसा नहीं है। यह वह बुक है जिसमें कभी भी सेटबैक्स और नेगेटिव इमोशंस के बारे में कोई चैप्टर नहीं होता है, जिससे रीडर लॉस्ट महसूस करता है जब वे रोड ब्लॉक पर हिट करते हैं। यह फिटनेस एक्सपर्ट है जो रास्ते में इंजरी या सेल्फ डाउट के लिए कभी अकाउंट नहीं करता है। हम रियलिस्टिकली कांस्टेंट पॉजिटिविटी की दुनिया में नहीं जी सकते हैं। यह एक्सपेक्टेशन कि हम प्रोग्रेस कर सकते हैं और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक फील कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्रशिंग है। सेल्फ इंप्रूवमेंट मूवमेंट सेल्फ एक्सेप्टेंस प्रीच करता है, लेकिन इसके अंदर वाइड स्प्रेड टॉक्सिक पॉजिटिविटी, एक्चुअल सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ केयर के लिए ज्यादा रूम नहीं छोड़ती है, जो अक्सर स्लोइंग डाउन के फॉर्म में आ सकती है। सोशल मीडिया इस मिथ को परपेचुएट करने के लिए परफेक्ट प्लेस है कि हमेशा इंप्रूवमेंट हो रहा है। सेल्फ हेल्प मूवमेंट सोशल मीडिया पर एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है, जिससे कोई भी जिसके पास ओपिनियन और कुछ करिश्मा है गुरु बन सकता है। हमेशा से स्नेक ऑयल सेल्समैन रहे हैं जो कंज्यूमर्स को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद को कैसे बेटर बनाया जाए। लेकिन अगर आप वास्तव में अपने आइडियाज स्प्रेड करना चाहते हैं, तो खुद को वहां से बाहर निकालने के लिए कुछ लेजिटिमेसी की जरूरत होती थी। अब फॉलोअर्स गेन करने के लिए बुक डील या इन पर्सन वर्कशॉप भी जरूरी नहीं है। कंपैरिजन का प्रेशर सोशल मीडिया कंपैरिजन कल्चर को भी प्रोलिफेरेट करता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट इन्फ्लुएंसर्स अक्सर अपनी लाइफ के क्यूरेटेड आइडियलाइज्ड वर्जन्स प्रेजेंट करते हैं। इससे उनके फॉलोअर्स पर मेजर अप करने का प्रेशर क्रिएट होता है, जो एक इम्पॉसिबल टास्क है। अपने परफेक्ट रूटीन, हैबिट्स और अचीवमेंट्स के हाईलाइट रील्स को ऑनलाइन शेयर करके सेल्फ हेल्प लीडर्स उन लोगों में होपलेसनेस और डाउट की फीलिंग को इंटेंसिफाई कर सकते हैं जो अपने खुद के जीवन में स्ट्राइड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरह से पॉइंट यही है, लोग जितना ज्यादा हेल्पलेस फील करेंगे उतना ही वे हेल्प सीख करेंगे, तब भी जब हेल्प खुद उन्हें हेल्पलेस फील करा रही हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट मूवमेंट बुक्स, एप्स, गाइड्स, वर्कशॉप्स और ओवरऑल स्ट्रेटजीज के फॉर्म में टूल्स और टेक्निक्स का प्लेथोरा प्रोवाइड करता है। यह उन इंडिविजुअल्स के लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है जो अचानक महसूस करते हैं कि उन्हें अपने चुने हुए मेथड और उसके सभी स्किल्स में मास्टर होना है। जैसे जैसे हम सेल्फ हेल्प मेथड्स के साथ आगे बढ़ते हैं, हम फोमो, मिसिंग आउट का डर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा फील हो सकता है जैसे अगर हम हर एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते हैं तो हम काफ़ी कुछ नहीं कर रहे हैं। आप दिन में 10 मिनट मेडिटेट कर रहे होंगे, अपनी डाइट से प्रोसेस्ड शुगर्स कट कर रहे होंगे और हर शाम जर्नलिंग कर रहे होंगे, लेकिन आपको वीक में 3 बार रेजिस्टेंस ट्रेन करने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। उस केस में क्या होल मेथड मूड है? ऐसा फील हो सकता है। सेल्फ हेल्प की रिजिडिटी, ये रिजिड गाइडलाइंस प्रोग्राम में ओकेजनल लैप्स के लिए एडेप्टेबिलिटी और सेल्फ फॉरगिवनेस को डिस्करेज कर सकती हैं। और चूंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट अक्सर इनहेरेंटली ब्रॉड और जेनेरिक होता है, इसलिए यह एक्सपेक्टेड है कि कुछ लोग प्रोवाइड किए गए मोल्ड में क्वाइट फिट नहीं होंगे। यह सब इंडिविजुअल्स को खुद को बेटर न होने के लिए ब्लेम करने के लिए लीड कर सकता है। अगर प्रोग्रेस अचीव नहीं होती है या तब भी अगर यह होती है तो यह फेल्ट नहीं होती है। सेल्फ ब्लेम सेल्फ इंप्रूवमेंट के एंटायर ईथोस में रैप्ड अप है। हमारा मतलब यह मानना है कि हमारा टोटल और कंप्लीट कंट्रोल है कि हम कौन हैं और हम अपना जीवन कैसे जीते हैं।
लेकिन इस तरह की थिंकिंग बस हमारी सर्कमस्टेंसेस, वर्ल्ड और लाइफ इवेंट्स, हमारे एजुकेशनल या इमोशनल बैकग्राउंड्स प्लस उन फैक्टर्स को अकाउंट में नहीं लेती है जो बस हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स को डाउन प्ले करके सेल्फ हेल्प गाइड्स वास्तव में उन वेरी थिंग्स के रास्ते में आ सकती हैं जिन्हें वे कहती हैं कि वे फॉस्टर करने की कोशिश कर रही हैं। सेल्फ अवेयरनेस और ऑथेंटिसिटी, कंफॉर्मिटी और सक्सेस एट ऑल कॉस्ट्स को एनकरेज करके सेल्फ इंप्रूवमेंट एडवाइस अक्सर क्रिएटिविटी और स्पॉन्टेनिटी पर, डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी पर एम्फेसिस करती है। अगर हम खुद को इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ हेल्प मेथड्स फॉलो कर रहे हैं तो हम ऑथेंटिक बिहेवियर्स या प्रेफरेंसेस को सप्रेस कर सकते हैं जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड मेथड के साथ अलाइन नहीं होते हैं। एंड में हम मैट्रिक्स, हैबिट्स और गोल सेटिंग पर इतने ओवर रिलायंट हो जाते हैं कि हम बिगर पिक्चर के बारे में भूल जाते हैं। मैट्रिक्स पर फोकस। सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स यूजुअली लार्जर गोल अटेंड करने के लिए प्रोग्रेस को मेजर करने के बारे में होते हैं। अगर हम सिर्फ इन मेजरमेंट्स पर अटेंशन देते हैं तो हम ज्यादा सब्जेक्टिव और अनकन्वेंशनल सेल्फ एक्सप्रेशन को साइडलाइन कर रहे हैं। हम स्ट्रॉन्गर बनने के लिए फिटनेस जर्नी पर हो सकते हैं और अचानक डिस्कवर कर सकते हैं कि हमें टेनिस खेलना पसंद है, हालांकि हमारा रूटीन पहले से ही डेली लिफ्टिंग और HIIT सेशन से भरा हुआ है, जिससे अदर एक्टिविटीज के लिए कोई टाइम नहीं बचता है। क्या हम कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना सैक्रिफाइस करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं या इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह प्रोग्राम में फिट नहीं बैठता है? जितना ज्यादा हम गाइडेंस के लिए सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की ओर टर्न करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि किसी प्रोग्राम को फॉलो करना किसी भी तरह की सक्सेस के लिए बेस्ट पार्ट है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। अल्टीमेटली सक्सेस इंडिपेंडेंस फाइंड करना है। यह डेट पे ऑफ करना और फाइनेंशियल फ्रीडम सिक्योर करना, लूमिंग हेल्थ इशू के ग्रैस्प से फ्री होने के लिए वेट लूज करना, या डिप्रेसिव थॉट्स से इंडिपेंडेंस फाइंड करने के लिए ट्रॉमा से वर्क थ्रू करना हो सकता है। लेकिन सभी तरह की इंडिपेंडेंस फाइंड करने के लिए हमें खुद सोचना होगा। सेल्फ हेल्प का बिजनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट का बिजनेस हम पर डिपेंड करता है। यह यकीन दिलाता रहता है कि हम खुद नहीं सोच सकते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट मूवमेंट में बहुत सारे इमोशनल और इंडिविजुअल डेंजर्स हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ा रेड फ्लैग वो शेयर अमाउंट ऑफ मनी है जो सेल्फ हेल्प लीडर्स और उनके चारों ओर की इंडस्ट्री गाइडेंस सीख करने वाले कंज्यूमर्स से कमाते हैं। यह एस्टिमेट किया गया है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट मूवमेंट का मॉनेटरी वैल्यू लगभग 8% पर ईयर ग्लोबल क्लोथिंग इंडस्ट्री के लगभग सेम ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। क्या हमें इन बुक्स, वर्कशॉप्स और ऑनलाइन सेमिनार्स की उतनी ही जरूरत है जितनी हमारे बैक पर क्लोथ्स की? सेल्फ इंप्रूवमेंट का कमोडिटाइजेशन मॉडर्न डे ह्यूमंस के एंडलेस कंजम्पशन से पॉसिबल हुआ है। कैपिटलिज्म परपेचुअल डिमांड क्रिएट करने पर थ्राइव करता है और सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोडक्ट्स ऑन गोइंग इनएडिक्वेसी पर एम्फेसिस करते हैं, जो फुलफिलमेंट की स्टेट को फॉस्टर करने के बजाय कंज्यूमर्स को सॉल्यूशंस खरीदते रहने के लिए एनकरेज करता है। अगर हम हमेशा सोचते हैं कि हम में कुछ गलत है या हम अभी तक वहां नहीं हैं जहां हम होना चाहते हैं, तो हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदते रहेंगे जो हमें वहां पहुंचाने का प्रॉमिस करते हैं। यह एक कैपिटलिस्ट प्रोडक्टिविटी फेटिश क्रिएट करता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क्स पर्सनल वैल्यू को प्रोडक्टिविटी के साथ इक्वेट करते हैं, कैपिटलिज्म के एफिशिएंसी और आउटपुट पर फोकस के साथ अलाइन करते हैं, और उस एफिशिएंसी और आउटपुट की कांस्टेंट परस्यूट ओवरवर्क, स्ट्रेस और बर्नआउट की ओर ले जाती है, जो कैपिटलिज्म के हर एरिया को प्लेग कर सकता है। कैपिटलिस्ट ट्रैप, इंसिसेंटली खुद को वर्क करना उतना ही एग्जॉस्टिंग हो सकता है जितना कि स्ट्रेसफुल डे जॉब होना जिसमें हमें हर दिन जाना पड़ता है। जिस तरह हम सभी अपने सेल्फ वर्थ को अपने करियर से बाहर डिफाइन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, उसी तरह हम अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट गोल्स से बाहर अपने सेल्फ वर्थ को डिफाइन करने के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं। क्या होगा अगर इसके बजाय हम बस जो हैं उसके लिए वर्थ समथिंग थे? वह आइडिया कैपिटलिस्टिक मॉडल में बहुत अच्छी तरह से फिट नहीं होगा।
जिसे सेल्फ इंप्रूवमेंट ने लार्जली अडॉप्ट किया है। कैपिटलिज्म अक्सर हैप्पीनेस को कंजम्पशन के जरिए परचेज या अचीव की जाने वाली चीज के तौर पर पोजीशन करता है। डाउन फील कर रहे हैं, कुछ नए क्लोथ्स खरीदें। स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, इस मैजिकल कामिंग एलेक्सर को खरीदें। होपलेस फील कर रहे हैं, 5 सिंपल स्टेप्स में अपनी मनचाही लाइफ क्रिएट करने के तरीके पर इस नए कोर्स को खरीदें। प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए कॉस्ट बैरियर्स एक्सपीरियंस करते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट रिसोर्सेज जैसे एक्सपेंसिव सेमिनार्स या कोचिंग प्रोग्राम्स अक्सर डिस्पोजेबल इनकम वाले लोगों के लिए ही एक्सेसिबल होते हैं, जिससे इनइक्वालिटी एक्सेसरबेट होती है, जबकि वे इंडिविजुअल थेरेपी सेशंस की तुलना में ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकते हैं। वर्कशॉप्स, बुक्स और गाइड्स खरीदते रहने की कांस्टेंट नीड एंड में बैंक को उसी तरह ब्रेक कर सकती है। ये बैरियर्स सेल्फ हेल्प मेथड्स के लिए एक्सक्लूसिविटी का ऑनरा क्रिएट कर सकते हैं, जबकि सेल्फ इंप्रूवमेंट गुरु जो एम्पावरमेंट एडवोकेट करते हैं, उनका कमर्शियलाइजेशन अक्सर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को एक्सक्लूड करता है, जिन्हें इन टूल्स से सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, और बदले में एक्सक्लूसिविटी सबसे लैकलस्टर और अनप्रूवन मेथड्स को भी डिजायर्ड होने वाली चीज की तरह दिखाती है। मार्केटिंग की पावर। सेवी सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ हम आसानी से यकीन कर सकते हैं कि योगा टीचर और लाइफ कोच जिससे हम कभी नहीं मिले हैं से 10 वीक का कोर्स खरीदना एब्सोल्यूटली हमारी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाला है। यह कहना नहीं है कि वहां जेन्युइन मेथड्स और एडवाइस वाले लोग नहीं हैं, लेकिन नॉइज इतना ओवरवेलमिंग हो सकता है कि अक्सर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में ज्यादातर चीजों की तरह बेस्ट सेलिंग पॉइंट्स और मार्केटिंग वाले लोग विन करते हैं। वेल मार्केटेड सेल्फ हेल्प मेथड्स को फॉल्स प्रॉमिसेस और एक्सप्लॉयटेशन से भरा हुआ फाइंड करना अनकॉमन नहीं है। एक क्विक फिक्स मेंटालिटी है जो रेजिमेंटेड और इजीली डाइजेस्टेबल सॉल्यूशंस पर स्ट्रेस डालती है। प्रॉब्लम, जैसा कि मेंशन किया गया है, यह है कि ज्यादातर सॉल्यूशंस एंड में जेनेरिक और अक्सर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। मॉनेटरी टर्म्स में प्रपोज्ड सॉल्यूशंस जितने ब्रॉड होंगे, उतने ही ज्यादा लोग उनकी पॉसिबिलिटी में बाय इन करेंगे। यह सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुजर से प्रीडेटरी प्रैक्टिसेस की ओर ले जा सकता है। वे ओवरप्राइज्ड, इनइफेक्टिव प्रोग्राम्स के साथ लोगों की वल्नरेबिलिटीज का एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और जेन्युइन ग्रोथ पर प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। यहां तक कि हम में से सबसे वेल इंटेंशन्ड भी कैपिटलिज्म और वेल्थ के पुल को फील कर सकते हैं। इसलिए इसमें कोई वंडर नहीं है कि कुछ सेल्फ हेल्प गुरुजा एक्सॉर्बिटेंटली वेल्दी एंड अप होते हैं, चाहे यह उनके प्रोग्राम्स की एफिशिएंसी की वजह से हो या सिंपली कि वे गुड सेल्स पर्सन हैं, अक्सर डिबेट के लिए अप रहता है। सेल्फ हेल्प गुरुज की वेल्थ। टोनी रॉबिन्स, जो अपने कोचिंग प्रोग्राम्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट सेमिनार्स और बिजनेस वेंचर्स के लिए फेमस हैं, की वर्थ लगभग $600 मिलियन है। दीपक चोपड़ा ने 90 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं और उनकी नेटवर्थ लगभग $80 मिलियन है। इस इंडस्ट्री के चारों ओर सर्कुलेट होने वाला मनी उन लोगों के लिए वेटिंग में लेंग है जो खुद को और अपने आइडियाज को इफेक्टिवली मार्केट करने का तरीका खोज सकते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट मेथड्स बेचने से गेन होने वाले मनी का अमाउंट अक्सर मेथड्स के गोल्स के रास्ते में आ जाता है। जेन्युइन सेल्फ इंप्रूवमेंट पर्सनल फुलफिलमेंट, रिलेशनशिप्स और इंट्रिंसिक गोल्स पर एम्फेसिस करता है। कैपिटलिज्म अक्सर एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जैसे वेल्थ, स्टेटस और मटेरियल पोजीशंस को प्रायोरिटाइज करता है। यह इन दो वैल्यू सिस्टम्स के बीच इनहेरेंट टेंशन क्रिएट करता है और ज्यादातर पार्ट के लिए कैपिटलिज्म एंड में विन करता है। इंडिविजुअल्स जो सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स में हेड फर्स्ट डाइव करते हैं, वे अक्सर खुद को उन प्रोग्राम्स की संख्या से डिफाइन करते हुए एंड अप होते हैं जिन्हें उन्होंने कंप्लीट किया है। यह ऑथेंटिक सेल्फ डिस्कवरी पर फोकस को डीएम्फेसिस करता है, जो किसी भी तरह के प्रिस्क्राइब्ड मेथड या सेट ऑफ आइडियाज से सेपरेटली एग्जिस्ट करता है।
सिंपली पुट, सेल्फ इंप्रूवमेंट का बिजनेस हमें इस बात से डिफाइन होने के लिए एनकरेज करता है कि हम अपनी खुद की बेटरमेंट पर कितना मनी स्पेंड करते हैं, बजाय इसके कि हम एक्चुअली कितना बेटर फील करते हैं। और ट्रुथ ये है कि सेल्फ हेल्प गाइड्स के जरिए वर्क करने से एक्चुअली रिवर्स इफेक्ट हो रहा होगा। फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट। 2016 की एक स्टडी ने सेल्फ हेल्प बुक्स कंज्यूम करने वाले लोगों के फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल रिएक्शंस को देखा और पाया कि ग्रोथ ओरिएंटेड सेल्फ हेल्प बुक्स के कंज्यूमर्स ने हाई कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन प्रेजेंट किया। स्टडी में यह भी पाया गया कि प्रॉब्लम फोकस्ड सेल्फ हेल्प बुक्स के कंज्यूमर्स में हाई डिप्रेसिव सिम्टम्स थे। तब भी जब हम बेहतर, हैप्पियर, स्मार्टर और हेल्दियर फील करने के लिए इन तरह की बुक्स की ओर टर्न करते हैं, वे फिजियोलॉजिकली और इमोशनली हमें एक्चुअली वर्स फील करा सकती हैं। वे एक्सपेक्टेशन क्रिएट करती हैं जिस मोमेंट हम उन्हें ओपन करते हैं। जैसे ही आप स्लीप हाइजीन्स के बारे में बात करने वाले ऑनलाइन सेल्फ हेल्प इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखते हैं, क्या आप ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्लीप हाइजीन रखने के लिए प्रेशराइज्ड फील करते हैं? खैर, आप अकेले नहीं हैं। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री, जो वेल इंटेंशन्ड गोल्स और वैल्यूज में रूटेड है लेकिन ऑफ द रेल्स चली गई है, अब एक्सपेक्टेशन और प्रेशर की इंडस्ट्री बन गई है। तो हम इन वेल इंटेंशन्ड वैल्यूज को मिसगाइडेड सिस्टम के साथ कैसे बैलेंस करते हैं जो सेल्फ इंप्रूवमेंट मूवमेंट में इमर्ज हुआ है? सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ जजमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट को रिकंसाइल करने के लिए हमें यह इंश्योर करना होगा कि सेल्फ इंप्रूवमेंट कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन के रीइंफोर्समेंट के बजाय जेन्युइन एम्पावरमेंट के लिए एक टूल है। का पाठ। अगर आप खुद को सेमिनार के बाद सेमिनार परचेज करने और वीडियो के बाद वीडियो देखने के एंडलेस साइकिल में ट्रैप्ड होते हुए फील करते हैं, तो आप मोस्ट लाइकली खुद के बारे में सिर्फ वर्स फील करने वाले हैं। परपेचुअल कंजम्पशन में कॉट होने के बजाय सस्टेनेबल इंट्रिंसिक ग्रोथ पर अपना फोकस शिफ्ट करने की कोशिश करें। शायद कोई एक एडवाइस या गाइडेंस का एक स्टेप है जो वास्तव में आपके साथ रेजोनेट होता है, उस एक के साथ रन करने की कोशिश करें। गाइडेंस का आपके लिए क्या मतलब है, यह एक्सप्लोर करें बजाय इसके कि यह किसी बड़े एजेंडा में कैसे फिट होने वाला है। अगर हम इंडस्ट्री के आउटसाइड स्टेप कर सकते हैं जो हमें अपने खुद के सेल्फ इंप्रूवमेंट पर सेल करने की कोशिश कर रही है, तो हम बेटर चॉइस करने और अपने जीवन जीने के तरीके में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने के लिए सेल्फ हेल्प के हेल्पफुल पार्ट्स को अपनी खुद की इंट्यूशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। गोल सेटिंग में शामिल सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स का इवैल्यूएशन करते समय परफेक्शनिज्म के ट्रैप में फॉल होने से वरी होना भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ कंपैशन और एक्सेप्टेंस के इंपॉर्टेंस को ओवरलुक करना आसान है। ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्रोथ तभी मैटर करती है जब हमारे पास लाइफ में गोइंग रखने की एबिलिटी हो। सेल्फ हेल्प गुरुज अक्सर ऑप्टिमाइजेशन के आइडिया को प्रीच करने पर रिलाई करते हैं, चाहे वह मसल मास बिल्ड करने के लिए परफेक्ट डाइट मेंटेन करना हो या अपने टाइम का मोस्ट एफिशिएंटली यूज करने के लिए अपने डे को मिनट तक शेड्यूल करना हो। इनमें से कुछ मेथड्स टाइम्स पर काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ज्यादातर लोग एक तरह के ऑब्सेशन में फॉल हो जाएंगे। अगर आप वर्कआउट मिस करते हैं या रेस्ट करने के लिए कुछ अनशेड्यूल्ड टाइम लेते हैं, तो ऐसा फील हो सकता है जैसे आप फेल हो रहे हैं। ऐसा फील हो सकता है जैसे आप खुद को लेट डाउन कर रहे हैं। लेकिन परफेक्शन अनरियलिस्टिक है और प्रोग्रेस अक्सर हमारे गोल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेल्फ कंपैशन का इंपॉर्टेंस। जबकि एक सेल्फ हेल्प प्रोग्राम रास्ते में विंस को सेलिब्रेट नहीं कर सकता है और आपको अल्टीमेट गोल पर फोकस्ड रख सकता है, स्मॉल ट्रायम्फ्स के साथ साथ सेटबैक्स और फ्लॉज को रिकॉग्नाइज करना न सिर्फ ग्रोथ को अप्रोच करने का हेल्दी तरीका है, बल्कि यह इसे अप्रोच करने का ओनली तरीका है जो हमें बर्नआउट हुए बिना चगिंग अलोंग रखेगा। एक बार जब आप सेल्फ इंप्रूवमेंट हैमस्टर व्हील पर आ जाते हैं, तो इससे गेट ऑफ करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन स्टेइंग ऑन इनएविटेबली एग्जॉशन की ओर ले जाएगा। अगर किसी भी तरह के सेल्फ हेल्प का पॉइंट आपको खुद को बेटर बनाने के लिए टूल्स से इक्विप करना है,
तो पॉजिंग और रास्ते में इम्परफेक्शंस के इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करना एक की कंपोनेंट है। इस तरह का रिफ्लेक्शन ओनली वे है जिससे हम अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली सेल्फ हेल्प मेथड्स की एबंडेंस यह अस्यूम करती है कि हम सभी सेम हैं और इसलिए सेम एडवाइस हम सभी के लिए काम करेगी। बेशक डाउट, लॉस और एंजाइटी जैसे यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन उनसे डील करने का कभी भी वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होता है। सेल्फ हेल्प बुक या टिकटॉक पर आपको दिखने वाली पोस्ट में वर्ड्स और एडवाइस को गॉस्पेल के तौर पर इंटरप्रेट करने के बजाय क्या होगा अगर आपने एडेप्टेबल फ्रेमवर्क्स सीखिए जिन्हें आप अपनी खुद की नीड्स के हिसाब से टेलर कर सकें। रैंडम फिटनेस गाय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो एग्जैक्ट ब्रेकफास्ट लेआउट किया है उसे इग्नोर करें और वैरायटी ऑफ हेल्दी ब्रेकफास्ट्स के बारे में कुछ रिसर्च करें ताकि आप वह चूज कर सकें जिसे आप खाने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे। वर्क को अपने लिए इजियर बनाएं। इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करना, खुद को वह बनने की कोशिश करने के बजाय जो आप नहीं हैं। कन्फॉर्मिटी से अपना फोकस शिफ्ट करके हम उन चीजों को वैलिडेट करने में कैपेबल हैं जो हमें यूनिक बनाती हैं। हमारी ट्रेड्स, हैबिट्स और एस्पिरेशंस दुनिया में किसी और की तरह नहीं हैं और हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पर हैं तो उस एडवाइस को लें जो रेजोनेट होती है और बाकी को पीछे छोड़ दें ताकि आप अपनी इंडिविजुअलिटी लूज न करें। सेल्फ इंप्रूवमेंट सेल्फ एक्सप्रेशन के बिना नथिंग है। एक बार जब हम खुद सोचने में कैपेबल हो जाते हैं और उस चीज को वैल्यू देते हैं जो हमें यूनिक बनाती है, तो हम किसी भी एक सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के साथ जंप ऑन बोर्ड करने के लिए बहुत कम ससेप्टेबल होते हैं। इसके बजाय हम फाइनली सेल्फ इंप्रूवमेंट मूवमेंट को उस चीज के लिए व्यू करने में कैपेबल हो सकते हैं जो आइडियली होनी चाहिए। खुद के प्रति काइंडनेस फॉस्टर करने और सेल्फ एस्टीम बिल्ड करने में हमारी हेल्प करने का एक अपॉर्चुनिटी। खुद के प्रति कंपैशन रखना उन ओवरली क्रिटिकल और परफेक्शनिस्टिक टेंडेंसीज को ब्लॉक करने का एक इजी वे है और यह इंडस्ट्री के प्रॉफिट ड्रिवन साइड को इंटरप्ट करने का एक ग्रेट वे है। सेल्फ हेल्प के डाउनफॉल्स सबसे ज्यादा अपीयरेंट होते हैं जब कंपल्सिव और प्रिस्क्रिप्टिव सेल्फ हेल्प से डील करते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स हमें हर पॉसिबल वे में बेटर होने की वांटिंग के एडिक्टेड होने के लिए बनाए गए हैं। वे उन लोगों की हेल्प करने की एक्चुअली वांटिंग से ज्यादा प्रॉफिट ड्रिवन हैं जो साइन अप करते हैं या उन्हें कंज्यूम करते हैं। और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में किसी भी चीज की तरह एक बार जब कोई इंडस्ट्री हमें अपने प्रोडक्ट की एडिक्टेड करा देती है तो उससे स्टेप अवे करना लगभग इम्पॉसिबल है। सेल्फ इंप्रूवमेंट का ट्रू पर्पस। क्या सेल्फ इंप्रूवमेंट वास्तव में डेंजरस है? नहीं। इंडस्ट्री और मूवमेंट जो इसके चारों ओर बिल्ड किया गया है वह है। इंप्रूव करना चाहना कोई बैड थिंग नहीं है, लेकिन यह सोचना कि हम खुद को रीड या वॉच या लिसन करके इंप्रूव कर सकते हैं एक मिथ है जिसे हमें बेचा गया है। अगर हम सेल्फ इंप्रूवमेंट को टैक्टफुल आई से अप्रोच कर सकते हैं, एबिस में डाइविंग करने के बजाय, तो हम वह ले सकते हैं जो हमारे लिए काम करता है और बाकी को पीछे छोड़ सकते हैं। हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमें कब कौन किया जा रहा है और हेल्प नहीं की जा रही है। हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ्स में लीन हो सकते हैं और कन्फॉर्मिटी को रिजेक्ट कर सकते हैं और हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बेटर होना चाहने का मतलब यह नहीं है कि हम पहले से ही गुड नहीं हैं। तो आइए एक मोमेंट रिफ्लेक्ट करें। इस डिस्कशन से आपको 3 रिफ्लेक्शंस या इनसाइट्स क्या मिले? नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें। आइए इस बारे में एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करें कि हम सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री को ज्यादा डिजर्निंग आई और अपनी खुद की नीड्स और वैल्यूज की डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे नेविगेट कर सकते हैं। कंक्लूजन। एंड में सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी डीपली पर्सनल और हर इंडिविजुअल के लिए यूनिक है। यह वह फाइंड करने के बारे में है जो आपके साथ रेजोनेट होता है, जो आपको इंस्पायर करता है और जो आपको उस तरह से ग्रो करने में हेल्प करता है जो ऑथेंटिक और ट्रू फील कराता है कि आप कौन हैं। यह अपनी इम्परफेक्शंस को
एम्ब्रेस करने, अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करने और रास्ते में खुद के प्रति काइंड होने के बारे में है। यह रिकॉग्नाइज करने के बारे में है कि आप पहले से ही इनफ हैं जैसे आप हैं, और इम्प्रूवमेंट की ओर आप जो भी स्टेप्स लेते हैं वे बस केक पर आइसिंग हैं। तो आइए एक डीप ब्रेथ लें, परफेक्ट होने के प्रेशर को लेट गो करें और सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ की जर्नी को एम्ब्रेस करें। आइए याद रखें कि हम सभी यूनिक हैं, अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और बनाने के लिए पाथ्स के साथ। और आइए इस जर्नी में एक दूसरे को सपोर्ट करें, यह रिकॉग्नाइज करते हुए कि कोई वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स की एक टेपेस्ट्री है जिससे हम सभी लर्न कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के इस एक्सप्लोरेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि इसने कुछ थॉट्स स्पार्क किए हैं, कुछ रिफ्लेक्शन इंस्पायर किए हैं और शायद आपके फेस पर स्माइल भी लाई है। याद रखें, आप इनफ हैं जैसे आप हैं, और इम्प्रूवमेंट की ओर आप जो भी स्टेप्स लेते हैं वे बस ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपके डेडिकेशन का टेस्टामेंट है। तो आपके क्या थॉट्स हैं? आपके साथ क्या रेजोनेट हुआ? आपको क्या इनसाइट्स मिली? नीचे कमेंट्स में अपने रिफ्लेक्शंस शेयर करें और आइए इस कन्वर्सेशन को एक साथ कंटिन्यू करें।